हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग डेवॉप्स की सीरीज़ में आज हम जानेंगे CI/CD के बारे में। अंडरस्टैंडिंग CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या है? डेवलपर्स पुश कोड टू अ कोड रिपोजिटरी लाइक गिटहब या AWS कोड कमिट या बिटबकेट। यू कैन सी डेवलपर्स जो हैं कोड रेपो में अपना कोड डालते हैं, फिर उस कोड रेपो से एक बिल्ड सर्वर में वो कोड डिप्लॉय हो जाता है, वो टेस्ट हो जाता है। तो टेस्टिंग या बिल्ड सर्वर पिक्स अप द कोड व्हेन इट इज़ पुश्ड एंड हियर वी यूज़ Jenkins CI server या Travis CI. There are different types of CI services available. AWS offers code build service, and then developers, when this code is running, developers can see if the changes are working as expected, and developers can test the unit test, integration test, component test, etc. And if they are not working, they can start development again, push to repo again, and see the whole process. They can start over again. So let's look at the advantages of CI. Find and fix bugs early. So as and when the developers are done with their commits, they can commit and check whether the code is working as expected. Deliver high quality code faster as testing is also done. Yeah, because as we are also testing, we are testing all the unit tests, integration tests. So we can rely upon the code, deliver high quality code which is ready to be deployed, and which is the third point, which is ready to be reviewed and deployed. The code is of high quality because it is tested and deployable. And developers can work independently without depending on others. So it's a whole separate process, so they can work on their own branches and like separately. They don't need to depend on anything else. अगले आप देखते हैं व्हाट इज़ कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो हमने पहले देखा था डेवलपर्स कोड रेपो में कोड पुश करते हैं और वो कोड जो है बिल्ड सर्वर में जाके बिल्ड ट्रिगर हो जाता है और फिर वो डिप्लॉयमेंट सर्वर पे जो चला जाता है। तो ये जो डिलीवरी पार्ट है ये यहाँ से शुरू होता है। कंटिन्यूस डिलीवरी पार्ट डिप्लॉयमेंट सर्वर से शुरू होता है, और डिप्लॉयमेंट सर्वर किसी भी n नंबर ऑफ सर्वर्स पे डिप्लॉय कर सकता है। एप्लीकेशन सर्वर 1 पे, 2 पे, 3 पे, अगर मल्टी सर्वर डिप्लॉयमेंट है तो किसी भी सर्वर पे जो भी सर्वर खाली होगा उस पर हमारा कोड डिप्लॉय हो जाएगा। तो कंटिन्यूस डिलीवरी के एडवांटेजेस क्या है? इट मेक्स इट ईजी टू डिप्लॉय कोड वेन एवर नीडेड, एंड we can move from 1 release every month to 3 release in a day. So it makes the release process very fast. And deployment server जो है वो एक्चुअली एक शेड्यूलिंग एंड एलोकेटिंग सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर पे जो वो चेक करता रहता है कौन सा एप्लीकेशन सर्वर जो है इज रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू डिप्लॉयमेंट, और फिर उसको डिप्लॉय कर देता है। एंड एप्लीकेशन सर्वर्स दे कैन बी आइदर EC2 instances or they can be fully managed by cloud providers. So the tools that we use for CD are AWS Code Deploy, Jenkins CD, Spinnaker. And so if we use AWS Code Deploy, then we don't need to manage the application server or deployment server. Everything is taken care by AWS. But if we use Jenkins CD, then we need to manage the deployment and check if the deployment is failing and why is it failing. So the testing and debugging part of the deployment has to be taken care by the development team. और अब हम देखते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी वर्सेस कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट ये दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, बट क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो कंटिन्यूस डिलीवरी जो है वो इट अलाउज अस टू पुश कोड ऑफ्टन एज वी जस्ट सॉ ऑटोमेशन। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड रहता है। इट इन्वॉल्व्स अ बिल्ड और टेस्टिंग सर्वर एंड विच इज़ सेपरेट फ्रॉम प्रोडक्शन सर्वर। तो एक इंटरमीडिएट सर्वर होता है, वहाँ पे हमारा कोड टेस्ट होता है प्रोडक्शन सर्वर पे जाने से पहले। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ मैनुअल स्टेप विच इज़ द कोड रिव्यू एंड गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम आवर हायर टेक लीड्स एंड मैनेजर्स टू मर्ज बिफोर मर्जिंग। बट डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में द इंटायर प्रोसेस ऑटोमेटेड।
तो डेवलपर जस्ट pushes and the push the code after testing it gets deployed to production server directly, and no manual intervention is required. So it makes it the process like too fast, very fast. But the catch here is that without code review, sometimes bad code gets deployed and directly production environment is affected. So most companies don't follow this process. Most companies follow the continuous delivery model. अब डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी स्टैक रिक्वायर्ड फॉर सी आई सी डी करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास AWS के अंदर। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टूल्स या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। कोड के लिए हमारे पास AWS कोड कमिट है, बिल्ड के लिए कोड बिल्ड, और वो ही टेस्टिंग का भी काम करता है। तो ये हर एक स्टेज के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोड बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय और फाइनली प्रोविजन। कोड स्टोर करने के लिए AWS कोड कमिट, बिल्डिंग टेस्टिंग के लिए AWS कोड बिल्ड, डिप्लॉयमेंट के लिए AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। तो बीनस्टॉक हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। बीनस्टॉक में हम लोग एक बस एप्लीकेशन YAML फाइल देते हैं और वो उस YAML के हिसाब से रिसोर्सेज क्रिएट कर देता है। या अगर AWS का ना यूज़ करते हुए अपनी थर्ड पार्टी कोड रेपो जैसे कि बिटबकेट या गिटहब यूज़ करना चाहे तो कोड स्टोर करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। जेनकिंस CI या कोई और थर्ड पार्टी सर्वर ट्रैविस CI जैसे कि, उसको हम लोग बिल्डिंग और टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, या अलग अलग टेस्टिंग सूट्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए AWS कोड डिप्लॉय, या प्रोविजनिंग के लिए AWS क्लाउड फॉर्मेशन, या अगर हम लोग जेनकिंस ही यूज़ करें डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं।